जी, विजय कौशिक जी भी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अब सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी है कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे आप केवल महाराष्ट्र के नजरिए से ना देखें। दरअसल है क्या, जब से भाजपा कर्नाटक चुनाव हारी है तब से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपने में भी पीएम की कुर्सी जाती हुई दिखाई देने लगी है। और आज भाजपा इस तरह के कुकर्मों पर उतर आई है कि जिन लोगों को भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, जेल भेजने की बात कहते थे, उनको आज भाजपा गले लगा रही है, उनको आश्वासन दे रही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबूत के तौर पर शिवसेना के वो सांसद हैं, वो विधायक हैं जिनके माध्यम से पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार को महाराष्ट्र में तोड़ा गया। मोदी जी अब अच्छी तरह जान चुके हैं कि उत्तर भारत में उनकी कलई खुलने लगी है। उनका जो मुस्लिम प्रेम है, जिसके चलते आज मोदी जी मुस्लिम टोपी पहनने के लिए भी तैयार हैं, मोहम्मद साहब के एक तरीके से उनके पैगंबर के तौर पर उनके प्रचारक बनने के लिए भी तैयार हैं वोट बैंक के लिए। आज वो मोदी जी राज्यों में विपक्षियों की सरकार गिराकर ऑपरेशन लोटस के तहत इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके से 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी चोर और बेईमान जिन्हें आप कहते थे, उनकी जो टोली बना रहे हैं, इनके बोझ से खुद भाजपा डूब जाएगी। क्योंकि आज भाजपा की ये हालत है कि जो अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी कहती थी, आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आंसू बहा रहे हैं। क्यों? ना तो उनके लिए पद है, ना उनकी कोई एडजस्टमेंट है, और कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से ले जाकर भाजपा उन्हें भाजपा का चेहरा बना रही है। तो निश्चित तौर पर देश की जनता इनसे सवाल पूछेगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी तो टूट गई ना। नहीं, मुद्दा ये है, एनसीपी और साथ ही कांग्रेस अब कहाँ रही? अब तो टूट गई। अब तो सीधे सीधे एनसीपी ने बीजेपी के साथ, अब तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि उन्होंने गठबंधन कर लिया, चले गए जी। हमारा मुद्दा ये है कि जिन अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस जी जगह जगह घूमकर केवल एक ही बात कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, कि भाई उसे चक्की पीसनी ही पड़ेगी, जेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने कई हजार करोड़ के घोटाले किए हैं। आज उसके माध्यम से एनसीपी को तोड़वाकर, एनसीपी का कथित रूप से विलय अपनी सरकार में कराकर समर्थन लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है भाजपा? मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि जिनको चोर और भ्रष्ट कहती थी भाजपा, बाद में उनको गले लगा लिया। अब कौन सी सीबीआई, कौन सी ईडी जांच चल रही है भगवान जाने। ये कह रहे हैं विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो भाई, जिनको ये देशद्रोही कहते थे कल तक, अगर वो कल को आकर कहेंगे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, तो कह देंगे कि विकास की यात्रा में देशद्रोहियों का भी स्वागत है, पाकिस्तानियों का भी स्वागत है, खालिस्तानियों का भी स्वागत है। तो मोदी जी कैसी राजनीति कर रहे हैं? लेकिन ठीक है, अभी शब्बीर कह रही हूँ, शरद पवार जी जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि अजीत पवार खोटा सिक्का निकले। जब तक उनकी पार्टी में थे तब ऐसी खोटे सिक्के की कदर नहीं थी, जैसा कि अजीत पवार बताते हैं। और जैसे ही अजीत पवार बीजेपी के साथ आते हैं तो शरद पवार को अजीत पवार खोटा सिक्का लगते हैं। राष्ट्रीय एनसीपी के राष्ट्रीय पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अजीत पवार ने अपनी दावेदारी की थी, तब सुप्रिया सुले पुत्री मोह दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने, अब मौका राजनीति में देखिए हर कोई देखता है, अब आपको मौका मिला आप मौका नहीं देखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब वो चले गए तब उन्हें खोटा सिक्का कह रहे, इस पर क्या कहेंगे आप विजय जी? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार आई तो ये इनके जितने भी घोटाले हैं उसके लिए ये भाजपा के लोग जेलों में जाएंगे। आज जो पैसे, धन बल और सीबीआई ईडी का डर दिखाकर सबूत के तौर पर जैसे ही मध्य प्रदेश में मोदी जी ने ये कहा कि अब वो क्षेत्रीय दल के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में अंदर भेजने वाले हैं, अगले दिन तो केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। सुदेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। और उसी तरीके से अब जिस तरह से अजीत पवार बीजेपी में चले गए, सुदेश वर्मा ये सब साफ साफ दर्शाता है कि इस देश में तानाशाही चल रही है। हमारी बात भी सुन लीजिए, मानेगा वो ठीक है, थोड़ा मेरी बात भी सुन लीजिए। उपयोग चलता रहेगा देश में।